चले दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे काय की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से लोक देवता हुए हैं उनके बारे में दोस्तों अपन जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों, देवताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों एक बात करते हैं। दोस्तों एक बात करूं आप लोगों से, आपके जो लोक देवता होते हैं बच्चों, वो पर्टिकुलर क्षेत्र वाइज होते हैं भाई। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोक देवता होते हैं। जैसे बेटा आपके हाड़ौती के अलग अलग लोक देवता हैं, जयपुर के अलग देवता हैं, डूडार के अलग देवता हैं, मेवाड़ के अलग देवता हैं, मारवाड़ के अलग देवता हैं। तो दोस्तों लोक देवता क्या होते हैं कि जो क्षेत्र वाइज होते हैं बेटा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको जो लोक देवता पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो बात करूंगा दोस्तों आप लोगों से क्षेत्र वाइज, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोक देवता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मारवाड़ की। कहां की बात करेंगे बच्चों? मारवाड़ की। तो मारवाड़ के लोक देवता समझना बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन मारवाड़ के लोक देवताओं की। दोस्तों ऐसे तो मारवाड़ के अंदर अनलिमिटेड लोक देवता हुए भाई, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देवता हुए भाई। आदमी कम देवता ज्यादा, कहां पर बच्चों? मारवाड़ के अंदर। लेकिन दोस्तों जितने भी लोक देवता मारवाड़ के अंदर हुए हैं उनमें से दोस्तों यार एक बार बताओ, फेमस सभी के सभी थोड़ी ना होंगे यार। तो मारवाड़ के अंदर जितने भी लोक देवता हुए हैं उनमें से फेमस जो हुए दोस्तों वह केवल आपके दोस्तों जो फेमस हुए हैं दोस्तों वो केवल कितने हुए बेटा? आपके पांच लोक देवता दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस हो गए। और जो 5 लोक देवता फेमस हुए दोस्तों उन्हें कहा जाता है आपके पंचपीर। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पंचपीर। तो पूछा जाए कि मारवाड़ के पंचपीरों में कितने लोक देवता आते हैं? 5। सर पता चल गया कि 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है, लेकिन सर ये 5 कौन कौन है? सर ये 5 कौन कौन है? तो देखिए दोस्तों, नंबर एक पर याद कर रखना है बेटा आपको गोगा जी। नंबर 1 पर बच्चों, नंबर 1 पर आएगी दोस्तों आपके गोगा जी। अगर दोस्तों मैं नंबर 2 पर बात करूं तो नंबर 2 पर आते हैं बच्चों आपके बाबा रामदेव जी। नंबर 2 पर कौन आएंगे बच्चों? बाबा रामदेव जी। पहले नंबर पे, नंबर 2 पर। अगर दोस्तों मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आते बेटा आपके पाबू जी। कौन आएंगे बच्चों? पाबू जी भाई। तीसरे नंबर पे आते दोस्तों पाबू जी। अगर दोस्तों मैं चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पे आते दोस्तों आपके हड़बू जी। कौन आएंगे बच्चों? कौन आएंगे बच्चों? हड़बू जी। और चौथे के बाद 5वें नंबर की बात करूं आप लोगों से तो 5वें नंबर पे आते बेटा आपके मेहा जी। कौन आएंगे बच्चों? तो मारवाड़ के अंदर कितने लोक देवता फेमस हुए बच्चों? क्या कहोगे? पंचपीर। पहला है बेटा आपके गोगा जी, दूसरा, तीसरा, 4, 5। सर इनको कैसे याद करेंगे? कोई ट्रिक व्रिक भी बना रखी है क्या? हाँ बेटा देखिए, बेटा ट्रिक देखिए इसकी आप लोग कैसे याद करेंगे बच्चों। तो ट्रिक है दोस्तों, एक लड़का है बेटा गोरा। क्या नाम है बेटा? वो पहाड़ पर चला गया बेटा। कहां चला गया बेटा? पहाड़ में। तो ट्रिक बन गई बेटा आपके गोरा पहाड़ में भाई। ट्रिक क्या बनी बच्चों? गोरा पहाड़ में। गो का मतलब बच्चों, रा का मतलब, प का मतलब, हा का मतलब और मे का मतलब मेहा जी। इस तरह दोस्तों मारवाड़ के अंदर जो लोक देवता फेमस हुए थे दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी बेटा? 5 थी भाई। क्लियर यहां तक? चलो दोस्तों ये तो मैंने केवल ये बताया कि 5 कौन कौन थे भाई, लेकिन सर इन 5 ने ऐसा क्या काम कर दिया, कितने फेमस हो गए भाई? क्या काम कर दिया? तो दोस्तों एक एक को अपन डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो पहले लोक देवता दोस्तों हमारे सामने, पहले लोक देवता बच्चों कौन आते बेटा? गोगा जी। देखिए बच्चों गोगा जी के बारे में भी देखा देता हूं। दोस्तों अगर मैं गोगा जी की बात करूं आप लोगों से, गोगा जी की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले गोगा जी का जन्म भाई। दोस्तों हमारे गोगा जी का जो जन्म हुआ था बच्चों ये 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई। कब हुआ था बेटा? अरे कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1003 में। सर पता चल गया कि 1003 ईस्वी के अंदर हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था, लेकिन सर वह स्थान वह तिथि क्या थी? तिथि मतलब तो समझते हो ना, तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ। कि सर वह डेट क्या थी जब हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था? सर इनका हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? तो दोस्तों ध्यान देना, इनका जन्म हुआ था बेटा आपका भादवे का महीना था भाई, कृष्ण पक्ष थी भाई, और डेट थी बेटा आपके 9वीं। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था? अरे कब हुआ था? भाद्र कृष्ण 9वीं। और इसी भाद्र कृष्ण 9वीं को कहा जाता है बच्चों आपके घरों के अंदर गोगा नौमी। क्या कहा जाएगा? तो एग्जामिनर पूछ ले कि गोगा नौमी कब आती है? गोगा नौमी कब आएगी?
भाद्र कृष्ण नवमी को। सर पता चल गया कि 1003 ईस्वी के अंदर भाद्र कृष्ण नवमी के दिन हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था, लेकिन सर वह स्थान कौन सा था, अरे वह जगह कौन सी थी जहां पर हमारे गोगा जी का जन्म हुआ भाई? बिल्कुल भाई। तो दोस्तों वह एक स्थान आता है आपके ददेरवा। कौन सा बच्चों? और ददेरवा कहां पर बच्चों? चूरू में। तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 1003 में। तिथि क्या थी बच्चों? भाद्र कृष्ण नवमी। क्या कहा जाएगा? कहां पर हुआ था? ददेरवा चूरू। ये तो गई सर जन्म की बात। अब आ जाता हूं दोस्तों मैं इनके घर वालों पर भाई। इनके घर वालों पर आ जाता हूं तो सबसे पहले बात करता हूं बच्चों इनके पापा की भाई। तो इनके पिता बच्चों, इनके पिता का नाम था बेटा आपके जेवर सिंह। क्या नाम था बेटा? तो गोगा जी के पापा कौन थे? पापा कौन थे? अगर दोस्तों मैं इनकी माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम था बच्चों बाछल देवी भाई। क्या नाम था बच्चों? बाछल देवी। मम्मी कौन थी बच्चों? बाछल देवी। अगर दोस्तों मैं मम्मी पापा की बात बताऊं, इनकी पत्नी की बात भी कर लेता हूं बच्चों। तो इनकी जो पत्नी थी बेटा उनका नाम था इनकी जो पत्नी थी बच्चों उनका नाम था बेटा आपके केमल दे भाई। क्या नाम था बेटा? अरे क्या नाम था? गोगा जी की पत्नी कौन थी बच्चों? केमल दे। दोस्तों ध्यान देना बच्चों, ये जो केमल दे थी ना बेटा इनकी पत्नी थी बताऊं ये। तो दोस्तों जो केमल दे थी दोस्तों ये एक गांव आता है आपके कोलूमंड गांव। कौन सा गांव बच्चों? कोई बताएगा कहां पर? फलोदी के अंदर भाई। कहां पर बच्चों? फलोदी कहां पर बेटा? जोधपुर के अंदर। तो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर की दोस्तों ये राजकुमारी थी भाई। क्या थी बेटा? ये राजकुमारी। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों आप लोगों से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गोगा जी की पत्नी कोई छोटी मोटी महिला नहीं थी भाई, एक राजकुमारी थी भाई, एक राजकुमारी थी। और कहां की राजकुमारी बच्चों? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर। तो एग्जामिनर पूछे या मैं पूछूं कि हमारे गोगा जी का ससुराल कहां था? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से, वापस आ जाओ, अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से इनकी जाति की, तो दोस्तों इनकी जो जाति थी बच्चों वह थी आपके राजपूत भाई। क्या थी बच्चों? कौन सी जाति के थे? राजपूत। अगर दोस्तों मैं इनके वंश की बात करूं, वंश मतलब समझते हो ना, गोत्र। तो अगर इनके गोत्र की बात करूं तो इनका गोत्र था बेटा आपके नागवंशीय चौहान भाई। कौन से वंश के चौहान थे? नागवंशीय चौहान थे भाई। दोस्तों जाति तो ध्यान सुनना, जाति तो इनकी राजपूत थी दोस्तों, और वंश की बात करूं तो इनका वंश क्या था बच्चों? नागवंशीय चौहान भाई। अगर दोस्तों बात की जाए इनके वाहन की भाई, तो हमारे गोगा जी का जो वाहन था दोस्तों वह था आपके नीली घोड़ी भाई। क्या था बेटा? तो गोगा जी का वाहन क्या है बच्चों? नीली घोड़ी। और जो नीली घोड़ी है, ध्यान से सुनना, जो नीली घोड़ी है दोस्तों इस घोड़ी का भी नाम रख रखा था इन्होंने, और घोड़ी का नाम था बच्चों आपके बप्पा। क्या नाम था बेटा? अरे क्या नाम था? बप्पा। तो गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? कौन सी घोड़ी थी बच्चों? नीली घोड़ी। क्लियर दोस्तों यहां तक? आगे सुनिए दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों को इनके परिवार के बारे में बता रहा था। अब यहां पर बात करूंगा दोस्तों मैं इनके उपनाम पर भाई। उपनाम तो समझते हो ना, इनको और भी नामों से जाना जाता है भाई। कैसे सर? देखिए बेटा, नंबर एक पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके गोगा बप्पा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? अरे क्या कहा जाएगा? तो राजस्थान में किस लोक देवता को गोगा बप्पा कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? घोड़ी का नाम क्या था बच्चों? बप्पा। जहां पर भी जाते थे अपनी घोड़ी बप्पा पर बैठकर जाते थे। जहां पर भी जाते तो लोग बाग होते गोगा बप्पा रही। और बेटा नाम ही क्या हो गया दोस्तों इनका? गोगा बप्पा हो गया। तो दोस्तों नंबर 1 पर इन्हें क्या कहा जाएगा? गोगा बप्पा। नंबर 2 पर बात करूं तो नंबर 2 पर बच्चों इन्हें आपके सांपों का देवता भी कहा जाता है भाई। किसका देवता बेटा? अरे किसका देवता? तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किस लोक देवता को सांपों का देवता कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? गोगा जी को। यार दोस्तों एक और लोक देवता है जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, तेजा जी। तेजा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है, तो गोगा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगर दोस्तों मैं नंबर 3 पर बात करूं तो नंबर 3 पर बच्चों इन्हें आपके जहर पीर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? अरे क्या कहा जाएगा? तो राजस्थान में किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को। क्लियर बेटा? तो इनके 3 नाम है बच्चों, तीनों नाम याद रखने हैं, गोगा बप्पा, सांपों के देवता और जहर पीर। क्लियर बेटा? तो दोस्तों ये तो केवल दोस्तों मैं आप लोगों को इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी दे रहा था, लेकिन सर इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया, कितने फेमस हो गए भाई? क्या काम किया सर? तो एक एक को अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कौन से लोक देवताओं पर बच्चों?
गोगा जी पर। समझना बेटा दोस्तों, गोगा जी की शादी हुई बच्चों। गोगा जी की शादी किसके साथ हुई बेटा? किसके साथ बच्चों? कैमल दे के साथ। गोगा जी की शादी हुई कैमल दे के साथ। अब बेटा मंडप पर बैठे हुए थे गोगा जी भाई। अब जब मंडप पर बैठे थे तो कैमल दे बेटा मंडप की ओर आ रही थी भाई, मंडप की ओर आ रही थी। तो उसी समय दोस्तों एक सांप था बेटाओ, और उस सांप का नाम था बच्चों आपके तशक सांप भाई। क्या नाम था बेटाओ? बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है बेटा, तशक सांप बेटा हुआ था बेटा सीढ़ियों पर। तो दोस्तों जैसे ही कैमल दे नीचे आ रही थी, मंडप की ओर जा रही थी, उस कैमल दे को बेटा तशक नामक सांप ने काट लिया भाई। मैंने कहा बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है। जैसे ही कैमल दे को तशक सांप ने काटा, उसी समय दोस्तों कैमल दे की क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई बेटा। मर गई कौन? मर गई बेटा कैमल दे। गोगा जी की लाडी बेटा ब्याह से पहले मर गई। अरे बेटा गोगा जी का दिमाग खराब हो गया यार, कि यार बड़ी मुश्किल से एक मिली थी, वो भी होबा से पहले टपक गई भाई। बेटा दिमाग खराब हो गया, होना स्वाभाविक है बच्चों यार। और बेटा इनका दिमाग खराब हो गया तो एक बार बताओ गोगा जी कौन से वंश के थे? नागवंशीय चौहान। यानी गोगा जी बेटाओ सुनना, गोगा जी आपके नागवंशीय चौहान थे, तो सांपों को नागों को अपने कंट्रोल में करने का मंत्र जानते थे कि सांपों को नागों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। बेटा अग्निवेदी जली रही थी वहां पर। और बेटा तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कोलूमंड गांव के अंदर हमारे गोगा जी ने मंत्रों का उच्चारण किया भाई। जब मंत्रों का उच्चारण किया ना बेटाओं, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कोलूमंड गांव के आसपास के जितने भी सांप थे उस मंडप के सामने आकर तड़पने लग गए बेटा। कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहां पर मेहमान कम, बाराती कम, दोस्तों सांप ज्यादा हो गए। पूरे पांडाल के अंदर सांप ही सांप तड़प रहे हैं भाई। और बेटा समझ में दोस्तों पुड़िया बन रही थी बेटा, शादी थी तो पुड़िया बन रही थी भाई। पुड़ियों के गरम गरम तेल के अंदर सांप तलाई में आ रहे थे भाई। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो फेरे होते बेटा वो नाइट में होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहां पर स्वयं दोस्तों हमारे नाग देवता उपस्थित हुए, और नाग देवता ने दोस्तों हाथ जोड़कर गोगा जी से माफी मांग ली कि गोगा जी हमें माफ कर देना। और बेटा तो हमारे गोगा जी उन सांपों को क्या कर दिया बच्चों? माफ कर दिया। तो ये जो तशक सांप था बच्चों, जिसने कैमल दे को काटा था, जिसके कारण कैमल दे की मृत्यु हुई थी, वो दोस्तों तड़पता हुआ वापस आता है और कैमल दे का जहर निकाल कर इसे वापस क्या कर देता है बेटा? जिंदा कर देता है भाई। तो मैं क्या करना बेटा ऑनलाइन नीचे तो नहीं तो मुझे देवता पढ़ाओ ना। आप तो शायद ही मेरे को जानते होंगे इसमें से एक भाई 2 3 4 5 6 बच्चे हैं जो मेरे को जानते हैं। इनसे पूछ लेना भाई, डील पर जाओ जो मुझे देवता पढ़ाओ। छोरा और छोरिया का है ना, छोरा छोरिया में माता बोला जो पढ़ाओ पर कहीं को ऑनलाइन से बार खाऊँ 1-2 बार ये काम देवा देता तो बेटा समझना। हाँ अच्छा बेटा, तो दोस्तों ये जो कैमल दे ना बेटा ये मर चुकी थी। मरने के बाद भी दोस्तों हमारे गोगा जी ने इसे क्या कर दिया बेटा? जिंदा कर। तो यहां पर दोस्तों जो नाग देवता थे बेटा, नाग देवता थे, कहां से आए थे बच्चों? स्वर्ग से बेटा। और बेटा तो नाग देवता ने गोगा जी को आशीर्वाद दिया कि आज से तो आज से ध्यान सुनना बेटा, गोगा जी को आशीर्वाद दिया कि आज से आप इस पूरे संसार के अंदर किसके रूप में जाने जाओगे बेटा? सांपों के देवता के रूप में। तो अभियाल अपन लोगों ने नंबर 2 पर कहा है कि गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है भाई। और बेटा अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि गोगा जी को सांपों का देवता होने का वरदान किसने दिया था? नाग देवता ने दिया था बेटा। गोगा जी की पत्नी को कौन से सांप ने काटा था? तशक सांप ने काटा था। कौन से गांव में काटा था? कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। क्लियर दोस्तों? चलो इसी पर चर्चा कर लेते हैं। लेजर की लेजर भी करो छोटा था वो ये अच्छा चले बेटा अब वापस आ जाइए। अब बात करते हैं गोगा जी पर। ये चीज मैं आपको लिख कर दे देता हूं ताकि पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो बेटा गोगा जी, गोगा जी की पत्नी क्या नाम था बेटा? कैमल दे। गोगा जी की नाग देवता ने गोगा जी को नाग देवता ने कहे का वरदान दिया था बेटा? सांपों का देवता, सांपों का देवता, सांपों का देवता होने का वरदान दिया, होने का वरदान दिया भाई। गोगा जी को कहे का वरदान दिया बेटा? सांपों का देवता होने का वरदान दिया। चले बेटा आगे बात करता हूं दोस्तों आप लोगों से।
अब बेटा ये तो गए बेटा गोगा जी को बेटा, अब क्या किया जाता है बेटा, गोगा जी कहाँ के देवता है बच्चों? गोगा जी अभी यार पढ़ा है मारवाड़ के देवता है। कहाँ के देवता बेटा? मारवाड़ के। अब बेटा एक बात बताओ, मारवाड़ में क्या किया जाता है बच्चों कि जब पहली बरसात होती है ना बच्चों, जब पहली बरसात होती है तो हल चलाया जाता है बेटा। आपके घर में बेटा अभी पहली बरसात होगी तो आप लोग सोयाबीन ओढ़ने के लिए हल चलाओगी बेटा। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो सांप बिच्छू नजर आते हैं बेटा वो बरसात में नजर आते हैं भाई। और बेटा तो दोस्तों आप हल चला रहे हो और हल चलाते चलाते बेटा आपका पैर गलती से सांप के ऊपर पड़ गया तो सांप क्या करेगा बेटा? काटेगा। और बेटा तो वही कंडीशन मारवाड़ के अंदर, तो मारवाड़ के अंदर जब किसान पहली बार हल चलाता है खेतों के अंदर, पहली बरसात के बाद पहली बार जब हल चलाया जाता है तो हल व हाली के, हल के और हाली, हाली मतलब हल चलाने वाला, हल व हाली के बेटा गोगा जी के नाम का एक धागा बांध दिया जाता है। गोगा जी के नाम की एक राखी बांधी जाती है जो कि काले रंग का धागा होता है। वो जो राखी बांधी जाती है बच्चों उस राखी को क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो वही बात करूं मैं कि मारवाड़ में प्रथम वर्षा के बाद मारवाड़ में प्रथम वर्षा के बाद हल व हाली को गोगा जी के नाम की, किसके नाम की बच्चों? गोगा जी के, बच्चों बात नहीं, गोगा जी के नाम की गोगा जी के नाम की एक राखी बांधी जाती है बच्चों, राखी बांधी जाती है भाई, जाती है। और वो जो राखी होती है ना बेटा जिसे क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना बेटा, जिसे क्या कहा जाएगा बेटा? जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो आपसे अब एग्जामिनर पूछेगा कि मारवाड़ में प्रथम वर्षा के बाद हल व हाली को जो गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। क्यों बांधी जाएगी बच्चों? सांपों से बचने के लिए, सांपों से रक्षा के लिए दोस्तों। हल को और हाली को दोस्तों गोगा जी के नाम का, राखी क्या बेटा? गोगा जी के नाम का धागा उसार करके बांध दिया जाता है भाई। वो जो धागा बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो ये तो बेटा मैंने बात की आज आप लोगों से इनके चमत्कारों के बारे में भाई, इनने कौन कौन से चमत्कार किए थे बच्चों। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से इनके मंदिर की ओर आ जाता हूं भाई। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर अपन बात करें इनके प्रसिद्ध मंदिर की बताओ, गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर भाई, ध्यान से सुनना दोस्तों। गोगा जी का जो मेन मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है बेटा आपके किस स्थान आता है? गोगा मेड़ी भाई। कौन सा स्थान बच्चों? और गोगा मेड़ी आता है बच्चों आपके नौहर तहसील में भाई। कहां पर बेटा? अरे कौन सी तहसील? और नौहर तहसील आती बेटा आपके हनुमानगढ़ में। कहां पर बेटा? तो अब आपसे एग्जामिनर यूं पूछे कि गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना हुआ है? गोगा मेड़ी नौहर तहसील, अरे गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़। अगर दोस्तों यहां पर मंदिर है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां पर क्या लगेगा बच्चों? मेला। क्योंकि आप जानते हो यार कि जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है। आपके गांव के अंदर बेटा छोटा मोटा किसी ना किसी देवी देवताओं का मंदिर होगा भाई, वहां पर भी मेला लगता है, चाहे एक दिन का ही लगता हो यार। यहाँ तो इतना फेमस मंदिर है, यहाँ तो इतना प्रसिद्ध मंदिर है भाई, तो यहाँ पर मेला क्यों नहीं लगेगा भाई? तो यहाँ पर भी मेला लगेगा भाई। तो यहाँ पर जो मेला लगेगा बेटा आपको पता है कब लगता है बेटा? भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी। और आप सभी को पता है कि भाद्र कृष्ण नवमी को ही क्या कहा जाता है बेटा? गोगा नवमी। क्या कहा जाएगा बच्चों? तो गोगा जी के मंदिर कि यहाँ पर मेला कब लगता है बेटा? भाद्र कृष्ण नवमी को। और भाद्र कृष्ण नवमी को क्या कहा जाता है बच्चों? गोगा नवमी भाई। अगर दोस्तों मैं बात करूं भाद्र कृष्ण नवमी की, इनके मंदिर की, तो दोस्तों एक बार बताओ गोगा जी का मेन मंदिर है बेटा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। यार एक बार बताओ इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सर इतना प्यारा मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? चलो बच्चों चलो छोड़ो, 2 मिनट कर ले आपसे भी डिस्कस। बेटा बच्चों मेरे को जानते होंगे, नहीं जानते, 3-4 बच्चे ही कह रहे थे, मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा मैं आज आपको अपना पहली क्लास से तो नाम ही बता ही देता हूँ मैं। ठीक बेटा, क्या मार दूँ बेटा? मेरा नाम है इमरान खान। क्या नाम बेटा? इमरान खान। नाम तो सुना ही होगा ना, कुर्सी छीन ली यार, और तो और छोड़ो यार। तो बेटा मेरा नाम क्या है बेटा? इमरान खान। समझना बच्चों। अब दोस्तों एक बात बताओ,
इस इमरान नाम से आपको क्या लग रहा होगा कि हमें जो देवता पढ़ा रहे हैं, देवता डुका रहे हैं, वो कौन सी जाति से होंगे बेटाओ? मुस्लिम जाति से। ध्यान से सुनना, मैं मुस्लिम जाति से हूं। अब दोस्तों आप लोग मेरे से यूं कहो कि इमरान सर आपको एक मंदिर बनाना है, समझना बेटाओ। अब आप लोग मेरे से यूं कहो कि इमरान सर आपको एक मंदिर बनाना है, तो बच्चों अपने विवेक से जवाब दीजिएगा, अपने माइंड से जवाब दीजिएगा, क्या मैं मंदिर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं मंदिर के बारे में नहीं जानता हूं भाई। मैं नहीं जानता कि गर्भगृह कहां पर होता है, मैं नहीं जानता कि मूर्ति की स्थापना कहां पर की जाती है, मैं नहीं जानता कि दोस्तों मंदिर कौन सी शैली में बना होता है, मैं नहीं जानता कि परिक्रमा स्थल कैसा होता है, मैं नहीं जानता कि वहां पर दोस्तों घंटी कैसी बनी होती है। और बेटा मैं मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो मस्जिद के बारे में जानता हूं। और बेटा तो दोस्तों यहां पर वही बात करूं मैं कि इस दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बेटा, ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा? अरे किसने करवाया था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। तो गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया बच्चों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया बेटा। इसने दोस्तों इस मंदिर को बनाया भाई। अब आप कहोगे कि सर मैं कह रहा हूं आप लोगों से बेटा, वो एक मुसलमान के द्वारा एक मंदिर बनाया गया, तो क्या मंदिर वैसा बनेगा जैसा बनना चाहिए था भाई? और बेटा इसलिए दोस्तों इस मंदिर की जो आकृति है बच्चों, आकृति मतलब समझते हो ना, बनावट, तो इस मंदिर की जो आकृति है बच्चों वो आपके मकबरे नुमा है भाई। कैसा बना हुआ है बच्चों? मकबरे नुमा। तो गोगा जी के मंदिर की आकृति कैसी है बच्चों? मकबरे नुमा है भाई। दोस्तों ये जो मंदिर है ना बच्चों, इस मंदिर का जो मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पर इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बेटा जो मेन दरवाजा है, इस मंदिर का जो मेन दरवाजा है, इसके ऊपर बेटा आपके बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बिस्मिल्लाह लिखा है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोगा जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर क्या अंकित है बेटा? अरे क्यों अंकित है यार? क्यों अंकित है? मुसलमान ने मंदिर बनाया भाई। अरे बेटा आकृति मंदिर नुमा क्यों है बच्चों? क्योंकि मुसलमान ने मंदिर बनाया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, इसलिए दोस्तों इस मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा है भाई। चलिए बेटा आगे दोस्तों बात कर लेता हूं। चलिए हाँ बेटा, तो दोस्तों बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है बेटा? बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो था ना बेटा, बहुत पुराना शासक था बच्चों। अगर बहुत पुराना शासक है तो इसका मतलब हो गया कि इस मंदिर का निर्माण भी बेटा बहुत पहले करवाया गया होगा बेटा। और बेटा तो ये मंदिर क्या है, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लग गया बेटा, टूटता गया। तो इस मंदिर को दोबारा बनाया, और दोबारा बनाने को कहा जाता है बेटा आपके पुनर्निर्माण। क्या कहा जाएगा बेटा? पुनर्निर्माण। तो इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, ध्यान सुनना बच्चों, इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था बेटा, वह एक बीकानेर के महाराजा थे बेटा, बीकानेर के महाराजा। और जो बीकानेर के महाराजा थे बच्चों, उनका नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था बेटा? तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर को किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन मंदिर का दोबारा निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह। कहां का शासक? बीकानेर का। क्लियर बच्चों? चलो थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूं बेटा। मंदिर की बात कर रहा हूं तो मंदिर के अंदर मूर्ति भी होगी बेटा यार। क्लियर दोस्तों? मूर्ति होगी बेटा। तो इस गोगा जी की जो मूर्ति होती है ना, हमारे गोगा जी की दोस्तों, ये जो मूर्ति होती है बच्चों, ये आपके, ध्यान सुनना, ये आपके अश्वरोही योद्धा के रूप में होगी भाई। कैसी होगी बच्चों? अश्वरोही योद्धा के रूप में। तो गोगा जी की मूर्ति कैसी बनी होती है बेटा? अरे कैसी बनी होती बच्चों? अश्वरोही योद्धा के रूप में बनी होती है। असुर का मतलब होता है घोड़ा, रोही का मतलब होता है सवार, योद्धा का मतलब होता है युद्ध करते हुए। घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते हुए इनकी क्या बनाई जाती है बच्चों? मूर्ति बनाई जाती है। अगर दोस्तों बात करूं मूर्ति की, मूर्ति है दोस्तों, मूर्ति कैसी है बच्चों? अश्वरोही योद्धा। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को भोग भी लगाया जाएगा यार। मूर्ति है तो मूर्ति को भोग भी लगाओगे, तो चलो मैं भोग भी लगा देता हूं। तो दोस्तों हमारे गोगा जी को बेटा आपके लापसी का भोग लगाया जाता है बेटा। काहे का बच्चों? अरे काहे का बेटा? लापसी। लापसी समझते हो ना गांव के बच्चों? लापसी का, लापसी का मतलब होता है मीठा दलिया भाई। तो दोस्तों हमारे गोगा जी को काहे का भोग लगाओगे बेटा? लापसी का भाई। दोस्तों समझना बेटा, मंदिर से स्टार्ट किया था, मंदिर पर ही खत्म कर रहा हूं बेटा। दोस्तों गोगा जी का मंदिर, दोस्तों जब भी गोगा जी का मंदिर होता है, जहां पर भी होगा, जैसा भी होगा, ये हमेशा बेटा आपके खेजड़ी के पेड़ के नीचे होगा बेटा। कौन से पेड़ के नीचे बच्चों? तो दोस्तों आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गोगा जी का मंदिर किस पेड़ के नीचे होता है बेटा?
इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। मतलब दोस्तों जिस गांव में खेजड़ी का पेड़ होता है उस गांव में किसका निवास माना जाता है? गोगा जी का निवास माना जाता है। क्लियर बेटाओ? यहां तक कोई डाउट बताऊं किसी को? चलिए आगे सुनिए दोस्तों, ये हो गया मंदिर के बारे में जानकारी। अब आ जाता हूं दोस्तों मैं इनके युद्धों पर भाई। तो दोस्तों गोगा जी की मूर्ति कैसी होती है बेटाओ? अश्वरोही योद्धा। अश्वरोही योद्धा, इसका मतलब ये हो गया कि सर हमारे गोगा जी ने युद्ध भी किया होगा भाई। अरे तभी तो योद्धा कहलाए यार। अरे बेटा तो दोस्तों हमारे गोगा जी ने दोस्तों एक मुस्लिम आक्रमणकारी था और उसका नाम था बच्चों आपके महमूद गजनवी भाई। महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी से क्या किया था बेटा? युद्ध किया था। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोगा जी ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी से युद्ध किया था? अरे किस मुस्लिम आक्रमणकारी से किया था? महमूद गजनवी से भाई। महमूद गजनवी से। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस महमूद गजनवी से गोगा जी ने क्या किया था बेटा? युद्ध किया था भाई। ठीक बेटा? अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, ये युद्ध हुआ जो हुआ था ना बेटा, ये यहां पर हुआ था बच्चों, इस स्थान पर हुआ था और इस स्थान का नाम है दोस्तों आपके ददेरवा भाई। और ददेरवा कहां पर बेटा? चूरू के अंदर। ददेरवा चूरू नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ भाई। बहुत भयंकर युद्ध हुआ भाई। एक तरफ तो गोगा जी की सेना, एक तरफ महमूद गजनवी की सेना भाई। एक तरफ तो गोगा जी की सेना और एक तरफ महमूद गजनवी की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में दोस्तों यहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ भाई। दोस्तों इस युद्ध के अंदर हमारे गोगा जी जीतने वाले थे, जीते नहीं थे बेटा? जीतने वाले थे। इतने में ये महमूद गजनवी पीछे से आया, ये महमूद गजनवी धोखे से आया और धोखे से आकर बेटा हमारे गोगा जी के सिर को काट दिया भाई। गोगा जी के सिर को काट दिया। कहां पर काटा बच्चों? कहां पर काटा? ददेरवा। अगर दोस्तों ददेरवा चूरू में गोगा जी का सिर काटा गया है तो एक बार बताइए गोगा जी का सिर कहां पर गिरेगा? ददेरवा चूरू। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर काटेगा वहीं तो गिरेगा भाई। और बेटा तो ऐसा कहा जाता है कि इस ददेरवा चूरू में हमारे गोगा जी का सिर गिरा था, इसलिए बेटा इसे आपके शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? तो अब आपसे एग्जामिनर यू पूछे कि शीर्ष मेढ़ी कहां पर बनी है? कहां पर बनी है? ददेरवा चूरू से। अरे बेटा समझ में? दोस्तों एक और बात बताओ कि अगर गोगा जी का सिर कट चुका है तो एक बार बताइए गोगा जी के पास अब क्या बचा बेटा? अरे क्या बचा? तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी किदवंती है कि दोस्तों आपके पास एक गांव आता है, एक स्थान आता है, नाम है बेटा गोगा मेढ़ी। कौन सा बेटा? गोगा मेढ़ी। पता है बेटा गोगा मेढ़ी कहां पर आएगा? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर बच्चों? तो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों हमारे गोगा जी का क्या गिरा था बच्चों? धड़ गिरा था भाई। ऐसा कहा जाता है। क्या गिरा बच्चों? अरे क्या गिरा? इसलिए दोस्तों इसे आपके धड़ मेढ़ी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? तो एग्जामिनर पूछे कि धड़ मेढ़ी कहां पर बनी है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर इनका क्या गिरा था? धड़ गिरा था। एक बात और बता दीजिए बेटा, शीर्ष मेढ़ी कहां पर बनी है? ददेरवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी क्यों कहा जाता है? सिर गिरा था। यार बच्चों एक लास्ट बार पूछ रहा हूं, गोगा जी के मैंने आपको कितने मंदिर बताए बेटा? कितने बच्चे? दो हो गए भाई। गोगा मेढ़ी, ददेरवा और आपके गोगा मेढ़ी के अंदर जहां पर सिर गिरा है वहां पर भी तो मंदिर होगा, जहां पर धड़ गिरा है वहां पर भी तो मंदिर होगा। 2 मंदिर हो गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गोगा जी के हमारे राजस्थान के अंदर बच्चों 3 प्रसिद्ध मंदिर है बेटा। कितने बच्चों? 3 प्रसिद्ध मंदिर। तो तीसरा प्रसिद्ध मंदिर बेटा, तीसरा प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों गोगा जी का जो तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है ना बेटा, तीसरा प्रसिद्ध मंदिर, तो गोगा जी का तीसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों ये बना हुआ है आपके, एक स्थान आता है बेटा आपके साचोर। कहां पर बेटा? अरे कहां पर? साचोर। कहां पर आएगा बेटा? जालोर के अंदर। तो गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बना है बच्चों? अरे कहां पर बना है? साचोर जालोर में। दोस्तों ये जो साचोर जालोर वाला जो मंदिर है, साचोर जालोर वाला जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर को गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? ओलड़ी। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है? अरे कहां पर बेटा? साचोर जालोर में। ध्यान से सुनना बेटा, गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है बच्चों? साचोर जालोर में। ध्यान दो ना, ददेरवा को तो क्या कहोगे? गोगा मेढ़ी को क्या कहोगे? और साचोर जालोर को क्या कहोगे? धड़ मेढ़ी। और बेटा समझ में? तो गोगा जी ने इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया भाई, युद्ध किया। बेटा एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये ओलड़ी का मतलब क्या होता है?
हाँ बेटा, तो ये जो ऑलरेडी शब्द लिखा है ना बच्चों मैंने, इस ऑलरेडी का मतलब होता है बेटा आपके झोपड़ी। क्या होता है बेटा? झोपड़ी। तो गोगा जी की झोपड़ी कहां पर है बच्चों? सांचौर जालोर के अंदर। क्लियर दोस्तों यहां तक सब बच्चों के? कोई डाउट? चलो दोस्तों अब बात कर लेता हूं। तो ये थे बेटा हमारे पहले लोक देवता जिनका नाम क्या था बेटा? गोगा जी महाराज भाई। क्लियर दोस्तों? अगले लोक देवताओं की ओर चलते हैं और अगले लोक देवता नंबर 2। नंबर 2 पर कौन है बच्चों? श्री श्री बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी। अब बात करेंगे दोस्तों अपन बाबा रामदेव जी पर भाई। सॉरी यार, बाबा रामदेव जी। ठीक है, बाबा रामदेव जी की बात करें अपन, आप समझना दोस्तों, बाबा रामदेव जी के सबसे पहले मैं जन्म की बात करूंगा बच्चों। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, ये हुआ था बेटा आपके 1405 विक्रम संवत में भाई। कब हुआ था बच्चों? तो बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ बच्चों? 1405 विक्रम संवत में। सर पता चल गया कि 1405 विक्रम संवत के अंदर हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, लेकिन सर वह तिथि क्या थी भाई? बिल्कुल भाई। तो दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था बेटा, वह तिथि थी आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया। भाद्र शुक्ल द्वितीया। दोस्तों इस भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन हमारे बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। बेटा ध्यान दीजिएगा, इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को दोस्तों, ये जो भाद्र शुक्ल द्वितीया है, इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को आपके घरों के अंदर कहा जाता है बाबा जी की दोज। आपके घरों के अंदर कहा जाता है बच्चों बाबा जी की दोज। और मेरे कल्चर के अंदर दोस्तों इसे कहा जाएगा बाबा रे बीज। क्या कहा जाएगा बेटा? बाब। तो एग्जामिनर यूं पूछ ले कि बाबा रे बीज कब आती है बेटा? कब आती बेटा? भाद्र शुक्ल द्वितीया। भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाएगा बेटा? बाबा रे बीज कहा जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि सर वह स्थान कौन सा था जहां पर हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ भाई? कौन से गांव में हुआ? तो दोस्तों ध्यान देना बेटा, एक गांव आता है आपके पास उडुका सुमेर गांव। वाह यार भाई, उडुका सुमेर गांव। दोस्तों ये जो उडुका सुमेर गांव आता है बेटा, ये आता है आपके सिव तहसील में भाई। कहाँ आता है बेटा? सिव तहसील। सिव तहसील कहाँ पर बच्चों? बाड़मेर। तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा? उडुका सुमेर गांव, सिव तहसील, बाड़मेर। कौन सा गांव? सिव तहसील, बाड़मेर के अंदर। अगर दोस्तों ये तो गई जन्म की बात। अगर दोस्तों मैं बात करूं इनके पिता की, तो दोस्तों इनके जो पिता थे ना बेटा, इनके जो पापा थे बच्चों, उनका नाम था, सॉरी बेटा, इनके जो पापा थे इनका नाम था बेटा आपके अजमल जी भाई। क्या नाम था बेटा? अरे क्या नाम था? तो गोगा जी के पापा कौन थे बेटा? अजमल जी। अगर दोस्तों मैं इनकी माता की बात करूं, तो गोगा जी की जो माता थी ना बेटा, अरे बार बार गोगा जी निकल रहे मुंह से बेटा, बाबा रामदेव जी की माता, बाबा रामदेव जी की जो मम्मी थी बेटा, उनका नाम था बेटा आपके मेणा दे भाई। क्या नाम था बेटा? अरे बाबा रामदेव जी की मम्मी कौन थी? मम्मी कौन थी? पापा कौन थे? अगर दोस्तों मैं इनकी पत्नी की बात करूं, तो बेटा इनकी जो पत्नी थी ना बेटा, ध्यान सुनना बेटा, इनका नाम था बेटा आपके नेतल दे भाई। क्या नाम था बेटा? तो गोगा जी की पत्नी कौन, सॉरी आपके बाबा रामदेव जी की पत्नी कौन थी बेटा? बाबा रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल दे। पापा कौन थे? मम्मी कौन थी? पत्नी कौन थी? नेतल दे। क्लियर दोस्तों? एक बात और सुनना बच्चों, बाबा रामदेव जी जो थे ना बेटा, इन बाबा रामदेव जी के एक भाई भी था बच्चों यार। क्या था बेटा? भाई। और इनका बिल्कुल सही भाई, इनका जो भाई था ना बच्चों, इस भाई का नाम था बेटा आपके वीरम देव भाई। क्या नाम था बेटा? तो बाबा रामदेव जी का भाई कौन है बेटा? अरे भाई कौन है? वीरम देव। बाबा रामदेव जी का भाई था दोस्तों। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो वीरम देव है ना दोस्तों, इसे बेटा आपके बलराम का अवतार कहा जाता है भाई। किसका अवतार बेटा? किसका अवतार बच्चों? बलराम का अवतार। तो राजस्थान में किस लोक देवता को बलराम का अवतार कहा जाता है? वीरम देव को भाई। वीरम देव कौन है बच्चों? बाबा रामदेव जी का भाई। बाबा रामदेव जी का भाई था बेटा वीरम देव, और इसी वीरम देव को दोस्तों क्या कहा जाता है? बलराम का अवतार कहा जाता है। चलो बेटा आगे सुनिए बेटा, बात कर रहा था मैं आप लोगों से भाई, बात नहीं दोस्तों, वीरम देव को बलराम का अवतार कहा जाता है। बच्चों मैंने कहा इनके भाई था, लेकिन भाई होने के साथ साथ बच्चों इनके एक बहन भी थी भाई। बहन थी बेटा इनके एक, और इनकी जो बहन थी बच्चों, उनका नाम था बेटा आपके सुगना बाई। क्या नाम था बेटा?
अरे क्या नाम था? सुगना बाई। ध्यान सुनना बेटा, भाई का नाम तो था वीरमदेव और बहन का नाम था बेटा आपके सुगना बाई। क्लियर बेटा? दोस्तों मैंने कहा, यहां जाता हूं मैं, दोस्तों मैंने कहा इनके बहन थी बेटा इनके, और बहन होने के बावजूद इन्होंने एक राखी बहन बनाई थी बेटा। बहन होने के बावजूद दोस्तों इन्होंने एक राखी बहन बनाई थी, और राखी बहन को मैं कहूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर, राखी बहन को कहूंगा दोस्तों मैं आप लोगों से यहां पर धर्म बहन भाई। तो इनकी जो धर्म बहन थी ना बच्चों, इस धर्म बहन का नाम था बेटा आपके डाली बाई। क्या नाम था बेटा? अरे क्या नाम था? डाली बाई। वापस समझना बेटा। हाँ दोस्तों, इनकी जो, ध्यान सुनना, इनकी जो रियल बहन थी बेटा वो तो कौन थी? रियल बहन तो कौन थी? सुगना बाई। लेकिन धर्म बहन कौन थी बेटा? डाली बाई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो डाली बाई थी ना बच्चों, ये आपके मेघवाल जाति की थी भाई। कौन सी जाति की बच्चों? मेघवाल जाति की थी भाई। इसलिए बेटा बच्चों बाबा रामदेव जी को मानने वाले, बाबा रामदेव जी को पूजने वाले जो सबसे ज्यादा होते हैं बेटा, वह कौन सी जाति के होंगे? मेघवाल। क्यों बच्चों? क्योंकि बाबा रामदेव जी ने एक निम्न जाति की बालिका डाली बाई को अपनी क्या बनाया था बच्चों? बहन बनाया था। अगर दोस्तों मैं इनकी जाति की बात करूं आप लोगों से, तो इनकी जो जाति थी बच्चों वो थी बेटा आपके राजपूत भाई। कौन सी जाति के थे बेटा? यार अभी आप लोगों ने दोस्तों गोगा जी पढ़े हैं, गोगा जी की जाति क्या थी बेटा? राजपूत बेटा। गोगा जी भी राजपूत तो बाबा रामदेव जी भी राजपूत, लेकिन मैंने कहा था वंश तो अलग अलग होता है बेटा यार। तो उनका वंश क्या था और इनका वंश बेटा आपके वंश, तो इनका वंश था बच्चों आपके तंवर वंश भाई। क्या नाम था बेटा? तंवर वंश के थे बेटा, तंवर वंश। क्लियर दोस्तों यहां तक? अब आगे सुनिए बच्चों, इनका वंश था दोस्तों आपके तंवर वंश। अगर दोस्तों मैं इनके वाहन की बात करूं आप लोगों से, तो इनका एक बार बताओ, गोगा जी का वाहन क्या था? कौन सी घोड़ी? कौन सी घोड़ी? लीली घोड़ी। और इनका वाहन था बेटा आपके नीला घोड़ा भाई। क्या था बेटा? नीला घोड़ा भाई। गोगा जी का वाहन तो था नीली घोड़ी और इनका वाहन था बेटा आपके नीला घोड़ा भाई। और इस घोड़े का नाम था बच्चों आपके लीला भाई। जैसे बेटा घोड़ी का नाम बप्पा था ना भाइयों, मैंने कहा था घोड़ी का नाम बप्पा है, उसी प्रकार इस घोड़े का नाम क्या था बच्चों? लीला नाम था भाई। अगर दोस्तों मैं इनके गुरु की बात भी कर लेता हूं, तो बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे बच्चों, उनका नाम था बालीनाथ भाई। क्या नाम था बेटा? तो बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे बेटा? क्लियर बेटा? बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे बच्चों? बालीनाथ जी भाई। क्लियर दोस्तों यहां तक? चलो अगले पेज पे चलिए बेटा। दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं नंबर दूसरे लोक देवताओं पर, जिनका नाम क्या है बेटा? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी। चलो दोस्तों बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा अब काहे की बेटा? इनके उपनाम की भाई। उपनाम बार बार समझा दिया बेटा मैंने। उपनाम का मतलब इनको और भी नामों से जाना जाता है भाई। जैसे गोगा जी, गोगा जी के उपनाम पढ़े बेटा अपन ने 3, गोगा बप्पा, सांपों के देवता और जाहर पीर। उसी प्रकार दोस्तों हमारे गोगा जी को, सॉरी बाबा रामदेव जी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। सर कैसे जानोगे? तो दोस्तों समझना, नंबर एक पर बात करूं तो दोस्तों एक बार बताओ, इनके भाई का नाम क्या था? क्या नाम था? किसका अवतार? बलराम। अगर दोस्तों याद रखो, अगर दोस्तों एक भाई बलराम है तो दूसरा भाई कौन होगा? कृष्ण होगा। सिंपल सा आंसर है भाई। तो दोस्तों नंबर 1 पर बेटा इन्हें आपके कृष्ण का अवतार कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? कृष्ण का अवतार। तो राजस्थान में किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार कहा जाता है? अरे किसे कहा जाएगा? बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार। अगर दोस्तों मैं नंबर 2 पर बात करूं तो नंबर 2 पर बेटा इन्हें आपके रामसा पीर भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? रामसा पीर। तीसरे नंबर पे बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके पीरों का पीर भी कहा जाता है भाई। किसका पीर बेटा? पीरों का। तो राजस्थान में किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है बच्चों? बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी को हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता है बच्चों? पीरों का पीर कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं नंबर 4 पर बात करूं, समझना बच्चों, अगर दोस्तों मैं नंबर 4 पर बात करूं तो दोस्तों नंबर 4 पर एक बार बताओ, बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में कौन सी जगह?
रुणीचा। कौन सी जगह बेटा? रुणीचा। और दोस्तों इनका जो मेन मंदिर है दोस्तों वह है रुणीचा के अंदर, और रुणीचा के अंदर मंदिर होने के कारण दोस्तों इन्हें आपके रुणीचाराधणी भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बच्चों? रुणीचाराधणी भाई। तो राजस्थान में किस लोक देवता को रुणीचाराधणी कहा जाता है? धणी का मतलब होता है मालिक, तो रुणीचा के मालिक कौन है बच्चों? बाबा राम। क्यों माँ को धणी तो तू ही भैया बेटा, तो धनी का मतलब होता है बेटा मालिक, तो रुणीचा के मालिक कौन है बच्चों? बाबा रामदेव जी। अगर दोस्तों मैं नंबर 5 पर बात करूं समझना दोस्तों, एक बीमारी होती है बेटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुष्ठ रोग बेटा, स्किन वाली बीमारी होती है जिसे कोढ़ भी कहा जाता है। अब बेटा तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रुणीचा जैसलमेर के अंदर एक तालाब है बेटा, और उस तालाब का नाम है राम सरोवर। बाद में बात करूंगा इसके बारे में, लिखाऊंगा भी सही बाद में। तो बेटा राम सरोवर के अंदर जाकर जिसके कोढ़ की बीमारी है, अगर वो बच्चा या बच्ची, और बेटा अगर उस तालाब में जाकर राम सरोवर में जाकर के बेटा वहां की मिट्टी लगा करके स्नान करके आ जाता है, तो उसकी जो कोढ़ की बीमारी है वह जड़ से दूर हो जाती है भाई। उसकी जो कोढ़ की बीमारी है बच्चों वह जड़ से दूर हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि उस तालाब के अंदर किसका आशीर्वाद माना जाता है बच्चों? बाबा रामदेव जी का। और इनके आशीर्वाद से दोस्तों आपके कोढ़ की बीमारी दूर हो गई भाई, इनके आशीर्वाद से कोढ़ की बीमारी दूर हो गई। इसलिए दोस्तों नंबर 5 पर इन्हें आपके कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? कुष्ठ निवारक देवता। तो राजस्थान में किस लोक देवता को कुष्ठ निवारक देवता कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को भाई। अगर दोस्तों मैं नंबर 6 पर बात करूं भाई आप लोगों से, समझना बेटा, नंबर 6 पर बात करूं आप लोगों से तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का फोटो आप लोगों ने देखा होगा। जहां पर भी आपने बाबा रामदेव जी का फोटो देखा होगा, XYZ कहां पर भी देखो, आपके घर पर देखा हो, दुकान पर देखा हो, रोड पर देखा हो, और कहां पर भी देखा हो, जहां पर भी आप लोगों ने बाबा रामदेव जी को देखा होगा बेटा, वो हमेशा घोड़े पर नजर आएंगे बेटा, हमेशा घोड़े पर नजर आएंगे बच्चों। और दोस्तों घोड़े पर हमेशा नजर आने के कारण दोस्तों इन्हें आपके घोड़ारा सवार भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बच्चों? घोड़ारा सवार। और भजन भी आता है नीला घोड़ारा सवार भाई। हाँ बेटा, तो दोस्तों हमेशा घोड़े पर नजर आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? घोड़ारा सवार भी कहा जाता है। नंबर 7 समझना बच्चों, नंबर 7 पर बात करूं नंबर 7 पर बात करूं बेटा कि बाबा रामदेव जी हमारे राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता हैं जो दोस्तों जिन्हें हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है। और बेटा दोस्तों जिन्हें बेटा उच्च कास्ट की मानते हैं तो नीच कास्ट की भी बताऊं, जिन्हें सब मानते हैं भाई। और दोस्तों एक बात बताऊं कि जिस लोक देवता को सभी जाति के लोग मानते हैं, सभी धर्मों के लोग मानते हैं, सभी कास्टों के लोग मानते हैं बेटा, उसे कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना भाई। और बेटा तो बाबा रामदेव जी को सभी जाति के लोग मानते हैं, सभी कास्ट के लोग मानते हैं, इसलिए बेटा बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाएगा बेटा? आपके सांप्रदायिक सद्भावना के क्या कहा जाएगा बच्चों? देवता कहा जाएगा। तो राजस्थान में किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? ओके चलो दोस्तों अगले पेज पर चल जाता हूं बेटा। अपन जो बात कर रहे थे कौन से लोक देवताओं पर बात कर रहे थे बच्चों? बाबा रामदेव जी पर भाई। बाबा रामदेव जी बेटा नंबर 7 उपनाम, नंबर 7 उपनाम बच्चों, नंबर 7 क्या कह रहा है? सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, यानी बाबा रामदेव जी के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें सभी जाति के लोग मानते हैं भाई। हिंदू भी मानेंगे तो मुसलमान भी मानेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा हिंदू मुसलमान की। तो दोस्तों 2 जातियां हैं अपने पास, एक तो है बेटा आपके हिंदू और दूसरी जाति कौन सी बेटा? मुसलमान। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी हमारे राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भी मानता है और मुसलमान भी मानता है भाई। हिंदू भी मानेगा और मुसलमान भी मानेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, हिंदू जाति के जो लोग होते हैं, ध्यान देना बताओ, हिंदू जाति के जो लोग होते हैं वह बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानेंगे बच्चों। किस रूप में बच्चों? रामसा पीर। पढ़ा है उपनाम नंबर 1। अरे बेटा सॉरी बेटा हिंदू जाति के जो लोग होते हैं वह इन्हें दोस्तों आपके कृष्ण का अवतार मानेंगे यार। काय का अवतार बेटा? अरे हिंदू जाति के लोग कैसे मानेंगे बच्चों? कृष्ण का अवतार। जबकि दोस्तों मुसलमान जाति के जो लोग होते हैं, मुसलमान जाति के जो लोग होते हैं वो इन्हें दोस्तों आपके रामसा पीर के रूप में मानेंगे बच्चों। कैसे मानेंगे बेटा? रामसा। तो हिंदू तो कैसे मानेंगे और मुसलमान कैसे मानेंगे? राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हो
बाबा रामदेव। हिंदू कृष्ण के अवतार और मुसलमान रामसा पीर के रूप में मानते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब बताओ बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से कि दोस्तों हिंदू मुसलमान दोनों विचारधारा अलग अलग, तो बताओ हमारे बाबा रामदेव जी सभी धर्मों के लोग मानते थे, तो बाबा रामदेव जी ने सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए दोस्तों एक ध्यान देना बेटाओ एक पंथ चलाया था बेटाओ, और उस पंथ का नाम था बेटाओ आपके कामड़िया पंथ। क्या नाम था बेटाओ? तो बाबा रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की बेटाओ? कामड़िया पंथ की स्थापना। बाबा रामदेव जी ने सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, सभी जातियों को साथ लेने के लिए दोस्तों एक पंथ चलाया था, और उसकी नाम क्या था बेटाओ? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ की स्थापना बेटाओ आपके कहां पर की थी बेटाओ? रुणीचा के अंदर। रुणीचा आता है बेटाओ आपके जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर में की। तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कहां पर की बेटाओ? रुणीचा जैसलमेर के अंदर की बेटाओ। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये जो आपके कामड़िया पंथ है ना बच्चों, इस पंथ की जो महिलाएं होती है बेटाओ, महिलाएं, इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा बेटाओ आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है। भाई कौन सा नृत्य बेटाओ? अरे कौन सा नृत्य? तो 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। क्लियर दोस्तों? किस देवता की आराधना में किया जाता है? कैसे किया जाता है बेटा? ये नृत्य में बात करेंगे भाई। अरे बेटा उस समझ में बैठकर किया जाता है, 13 मंजीरे बांध लिए जाते हैं, वो सब नृत्य में बात करेंगे। यहाँ तो केवल मैं इतना सा समझाऊंगा कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। कौन से देवता की आराधना में? मुख्य रूप से कहां पर किया जाएगा? लेकिन दोस्तों याद रखना इनका जो जन्म स्थान माना जाता है बेटा वो पादरला गांव पाली माना जाएगा, और बेटा वो अपन बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? 13 ताली नृत्य किया जाता है। कैसे होता है और बाबा रामदेव जी ने क्या क्या किया इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे बेटा अपन अगली क्लास के अंदर। ओके दोस्तों।